Hello kids, I'm Amreen Kagzi, the educator of Radiant International School. Today I am going to teach you general knowledge, GK. From your GK textbook, lesson number 38, Be Safe, and lesson number 39, Familiar Places. So, shall we start? Lesson number 38, Be Safe. बी सेफ मीनिंग होता है कि आपको अपने आप को सेफ रखना है, अपने आप की हिफाजत करनी है, ठीक है, अपने आप को सुरक्षित रखना है। अब आप अपने आप को किस तरह से सुरक्षित रखते हो, इसके लिए बहुत सारे ऑप्शंस है कि आपको अपने बॉडी को हार्म नहीं पहुंचाना है या फिर ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जिससे वजह से हमें कोई तकलीफ हो या हमें हमारी बॉडी को या हमें फिजिकली या मेंटली हमें हार्म पहुंचे, ठीक है। सो यहाँ पर आपको पेज नंबर 42 पर एक एक्सरसाइज दी गई है। द क्वेश्चन इज मार्क अक्रॉस ऑन द एक्शन दैट आर नॉट सेफ। हमें ऐसे ऑप्शन को क्रॉस करना है जो हमारे लिए सेफ नहीं है, ठीक है, जो हमारे जो काम करने की वजह से हमारी बॉडी को हार्म पहुंच सकता है, हमें तकलीफ हो सकती है, हम असुरक्षित हो सकते हैं। हमें उस ऑप्शन को, उस एक्शन को हमें क्रॉस करना है, ठीक है। सो पिक्चर नंबर 1 में यहाँ आपको दिया गया है, ये लुक एट द पिक्चर केयरफुली। क्या है ये जो बॉय है ये अपने ईयर में, कान में वो एक पिन इंसर्ट कर रहा है, मतलब पिन डाल रहा है। सो क्या हमें ऐसा करना चाहिए? नो, हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हमें कोई भी अननेसेसरी थिंग, हमें कुछ भी कान में नहीं डालना चाहिए, अपने ईयर में डालना नहीं चाहिए। मतलब कोई पेन या कुछ भी चुभने वाली चीज़ हमें कान में नहीं डालनी चाहिए, या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ जो हमारे कान को, हमारे ईयर को नुकसान पहुंचाए, हमें हार्म करे, हमें तकलीफ दे, तो हमें वो काम नहीं करना चाहिए। ये जैसे कि ये बॉय है, ये कान में, अपने ईयर में ये पिन डाल रहा है। सो इसकी वजह से कितनी खराब चीज़ है ये। इसकी वजह से क्या होगा, अगर हमें पिन अगर चुभ गई कान में, सो हमें इन्फेक्शन हो सकता है, हमें वहाँ पर जख्म हो जाएगी और हमें इन्फेक्शन होगा, कभी ब्लड भी आ सकता है। या फिर जो पिन होती है वो आयरन की होती है या स्टील की होती है, जिसकी वजह से हमें सेप्टिक भी हो सकता है ना। सो कान तो हमारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बॉडी ऑर्गन है, जिसकी मदद से हम, जिसकी हेल्प से हम सुन सकते हैं, वी कैन हियर। सो हमें कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारे ईयर को नुकसान पहुंचाए, हमें तकलीफ दे, हमें असुरक्षित करे, वो चीज़ हमें बिल्कुल भी नहीं करनी है। सो ये जो एक्शन है वो बिल्कुल क्या है, बिल्कुल रॉन्ग है। हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो अब हम यहाँ पर करेंगे रॉन्ग, ओके, क्रॉस करेंगे हम, ठीक है। नाउ लुक एट द पिक्चर नंबर 2। इसमें क्या है, ये जो एक बॉय है और उसके साथ एक मैन है। सो ये क्या कर रहे हैं, ये लोग जेब्रा क्रॉसिंग से रोड को क्रॉस कर रहे हैं। और जब बॉय जो है वो छोटा है, आपकी एज का है, जब ये रोड क्रॉस कर रहा है, इसने अपने फादर के हैंड को होल्ड किया हुआ है, अपने पापा का हाथ को पकड़ा हुआ है। सो इसी तरह से आपको भी ये ऐसे ही करना है। कभी भी हमें, जब भी हम रोड क्रॉस करते हैं, सो हमें अपने जो भी बड़ा है हमारे साथ, उसका हैंड को होल्ड करना चाहिए। हमें आसपास देखना चाहिए, कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है, कोई व्हीकल तो नहीं आ रहा है। और हमें जेब्रा क्रॉसिंग, ये जो होती है ना किड्स, ये जो नज़र आ रही है आपको ब्लैक एंड वाइट जो स्ट्रिप्स है, सो ये इसे जेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं। सो हमें ऑलवेज जब हम रोड पर चलते हैं, सो हमें जेब्रा क्रॉसिंग पे से ही रोड को क्रॉस करना चाहिए, ठीक है। और हमें हमेशा अपने बड़ों का हैंड होल्ड करके ही रोड क्रॉस करना चाहिए। अकेले कभी हमें रोड क्रॉस करने का ट्राई नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी आप लोग छोटे हो, ठीक है। सो आप लोग ऑलवेज जेब्रा क्रॉसिंग को यूज करें। सो ये एक्शन जो है ये राइट है, सो हम इसको क्रॉस नहीं करेंगे क्योंकि ये अच्छी बात है ना। जो नेक्स्ट हम देखते पिक्चर क्या है, ओके। नेक्स्ट इज, ये एक छोटी सी बेबी है यहाँ पर,
और इसकी मम्मा है। तो ये क्या कर रहे हैं? ये अपनी मम्मा के साथ बैठकर स्टोरी बुक को रीड कर रहे हैं। अब कैसे पता चला ये स्टोरी बुक है? क्योंकि यहाँ पर बुक का लेबल मेंशन है, स्टोरीज। सो हमें अपने, ये तो अच्छा एक्शन है, हमें अपने मम्मी पापा के साथ में स्टडी करना तो कोई बुरी बात नहीं है, रीडिंग करना वो हमारी हेल्प करते हैं। सो हम इस ऑप्शन को क्रॉस नहीं करेंगे क्योंकि ये गुड एक्शन है, ये सेफ है हमारे लिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है, नाउ मूव टू नेक्स्ट ऑप्शन। ओके, लुक एट द पिक्चर केयरफुली। ये जो बॉय है ये क्या कर रहा है? इस पिक्चर में बॉय के साथ जो थिंग है ये है एक इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। ओ, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है। और यहाँ पर अगर आप लोग केयरफुली देखोगे तो ये जो बटन है सो ये ब्रोकन है, ब्रेक है, ये टूटा हुआ है। और यहाँ पर इसके अंदर करंट पास होता है, आपको पता ही होगा करंट पास होता है इन बटन्स में। सो ये अगर ब्रोक है, ये अगर टूटा हुआ है, सो हमें ऐसे टूटी हुई जो इलेक्ट्रिसिटी आइटम है सो हमें उन्हें कभी भी अपने फिंगर से टच नहीं करना है। ये बहुत ही अनसेफ है, मतलब इसकी वजह से हमें शॉक लग सकता है, करंट लग सकता है। सो हमें कभी भी इलेक्ट्रिसिटी के साथ में कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। ठीक है, कभी भी हमें इलेक्ट्रिसिटी से मजाक नहीं करना चाहिए, उसको छूने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, चाहे वो कोई भी चीज़ हो इलेक्ट्रिसिटी से। ठीक है, हमें उससे अभी दूर ही रहना है क्योंकि ये हमारे लिए सेफ बिल्कुल भी नहीं है। ओके, सो आप ये जो एक्शन है, ये जो बॉय कर रहा है कि ये अपने फिंगर से को पुट कर रहा है इस ब्रोकन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में, सो ये एक्शन बिल्कुल सेफ नहीं है। सो हम इसको यहाँ पर क्रॉस करते हैं इस तरह से। ओके, सो ये एक्शन बिल्कुल रॉन्ग है। नाउ मूव टू नेक्स्ट। नेक्स्ट पिक्चर इज, लुक एट द पिक्चर केयरफुली। ये जो दो बॉय है ये क्या कर रहे हैं? ये लोग फुटबॉल खेल रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, फुटबॉल खेल रहे हैं, लेकिन ये कहाँ फुटबॉल खेल रहे हैं? ये तो कोई ग्राउंड नहीं है, प्ले ग्राउंड नहीं है, ये तो रोड पर खेल रहे हैं। दे आर प्लेइंग ऑन रोड, क्योंकि यहाँ पीछे से कार आ रही है। सो हमें बिल्कुल भी ये ऐसा नहीं करना चाहिए, ये तो बहुत ही अनसेफ है, ये हमारे लिए सेफ नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हम रोड पर कोई गेम खेलते हैं सो हमारा पूरा ध्यान तो होता है गेम पर। और अगर हमें कोई आकर पीछे से गाड़ी, हमको एक्सीडेंट भी हो सकता है हमारा। सो हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है आप लोगों को, कि हमें ऑलवेज प्लेग्राउंड में या अपने घर के कंपाउंड में या घर में हमें ऐसी जगह पर ही हमें गेम खेलने चाहिए जहाँ हम सेफ रह सके। ठीक है, हमें ऐसी जगह रोड पर बिल्कुल भी गेम नहीं खेलना चाहिए, ये हमारे लिए बिल्कुल अनसेफ है। सो हम इस एक्शन को करेंगे रॉन्ग, क्रॉस करेंगे कि ये एक्शन बिल्कुल भी सही नहीं है हमारे लिए। ओके, नाउ नेक्स्ट लुक, देखिए यहाँ पर जो ये बॉय है ये अपने पापा के साथ कार में बैठ के जा रहा है, ये तो अच्छी बात है। लेकिन वो क्या कर रहा है? वो अपने हैंड को कार की विंडो से बाहर निकाल रहा है, और ये अनसेफ है हमारे लिए। क्योंकि अगर हम जब हाथ निकालते हैं, अपने हैंड को बाहर निकालते हैं विंडो से, तो अगर साइड से कोई व्हीकल जाती रही तो उससे हमारा हाथ को टकरा सकते हैं हम। और हमारे हैंड को हार्म हो सकता है, हमें तकलीफ पहुंच सकती है। चोट लग सकती है हमें। ये एक्शन बिल्कुल रॉन्ग है। हमें कभी भी गाड़ी में जब हम व्हीकल पे जाते हैं, बैठते हैं, अपने हैंड को हमें बाहर विंडो से कभी भी नहीं निकालना चाहिए, ये बहुत ही डेंजरस होता है। चाहे हम कार में हो, बस में हो, ट्रेन में हो या कोई भी व्हीकल में हो। ठीक है, हमें अपने आप को सुरक्षा खुद करनी होती है। ओके, जो भी एक्शंस है हम उसे करेंगे रॉन्ग, ये रॉन्ग एक्शन है, हमें ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ओके, आप लोग ये एक्टिविटी पेज नंबर 32 पर इसी तरह से कंप्लीट कीजिएगा। नाउ मैं आपको नेक्स्ट लेसन नंबर 39 फैमिलियर प्लेसेस।
There are many places around us. We visit them for different reason. हमारी लाइफ में दुनिया हमारे वर्ल्ड में बहुत सारे ऐसे प्लेसेस होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेसेस होते हैं जो हम डिफरेंट रीजन की वजह से हम जहाँ पर जाते हैं, विजिट करते हैं. सो आज हम ऐसे ही कुछ फैमिलियर प्लेसेस को विजिट करते हैं. ओके, नाउ लुक एट द पिक्चर नंबर 1. पिक्चर नंबर 1. यू बाय मेडिसिन फ्रॉम हेयर. हम कौन सी शॉप से मेडिसिन बाय करते हैं? हम यहाँ पर पिक्चर में देख सकते हैं. अगर हमें कुछ दवाई की ज़रूरत होती है, मेडिसिन चाहिए या कोई मेडिकल से रिलेटेड अगर हम कोई चीज़ हमको चाहिए तो हम कहाँ जाते हैं, कौन सी शॉप पर जाते हैं इसे बाय करने के लिए? यू बाय मेडिसिन फ्रॉम, वेरी गुड, आई एम श्योर आप पहचान गए होंगे. वो होती है फार्मेसी, जिसे हम नॉर्मली मेडिकल स्टोर कहते हैं, है ना. सो उसे कहते हैं फार्मेसी. हम फार्मेसी से जाकर मेडिसिन और मेडिकल से रिलेटेड कोई भी चीज़ हम वहाँ से बाय कर सकते हैं. सो वो होती है फार्मेसी. नंबर 2. यू वॉच मूवी हियर. यू वॉच मूवी हियर. हम मूवीज देखने के लिए कहाँ जाते हैं? हम जाते हैं सिनेमा. यस, सिनेमा. हम लोग जाते हैं ना थिएटर्स में, तो उसे कहते हैं सिनेमा. सिनेमा में हम मूवीज देखने के लिए जाते हैं. सो ये भी एक हमारा फेवरेट प्लेस है विजिट करने के लिए. हम यहाँ पर जाकर मूवीज देख के एंजॉय करते हैं, है ना. सो ये था एक फार्मेसी एंड सिनेमा, हमारे फैमिलियर प्लेसेस. मूव टू नेक्स्ट. पिक्चर नंबर 3. पिक्चर नंबर जो 3 है, सो लुक एट इट केयरफुली. यहाँ पर क्या लिखा है? लेटर्स आर डिलीवर्ड फ्रॉम हियर. यहाँ से क्या किया जाता है? लेटर्स भेजे जाते हैं, पोस्ट किया जाता है कोई भी लेटर को. सो लेटर यहाँ पर डिलीवर्ड भी होते हैं और पोस्ट भी किया जाता है. मतलब यहाँ पर हमारे लेटर्स आते भी है और हम यहाँ से भेज भी सकते हैं. सो लेटर्स का रिलेटेड कौन सा प्लेस होता है किड्स? अब यहाँ पर देखो, लुक एट द पिक्चर केयरफुली. ये जो बॉक्स है, आपने कभी देखा है ये होता है पोस्ट बॉक्स. सो पोस्ट बॉक्स से रिलेटेड कौन सा प्लेस होता है? पोस्ट ऑफिस. यस, तो ये है पोस्ट ऑफिस. यहाँ से हम लेटर पोस्ट करते हैं, हमारे लेटर्स यहाँ आते हैं, या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट्स भी. ठीक है. सो ये था पोस्ट ऑफिस. नाउ नंबर 4. बाय. यू बाय डिफरेंट थिंग्स फ्रॉम हियर. यहाँ से हम बहुत सारी डिफरेंट चीजें खरीद सकते हैं, बाय कर सकते हैं. लुक एट द पिक्चर केयरफुली. यहाँ पर बहुत टॉयज है और ग्रॉसरीज है, और मम्मी जो है, इस बेबी का मम्मी जो है, ये ट्रॉली लेकर जा रहे हैं. इसमें बहुत सारी ग्रॉसरीज नजर आ रही है हमें. सो ये कौन सा स्टोर होगा किड्स? ये होगा डिपार्टमेंट स्टोर, जहाँ से हम ग्रॉसरीज, टॉयज और जो भी हम खाने की चीज़ें, एडेबल आइटम्स है और यूज़ करने की जो भी चीज़ें हैं, सो ये हम यहाँ बाय कर सकते हैं. सो इसे कहते हैं डिपार्टमेंट स्टोर. ओके, ये हमारा एक फैमिलियर प्लेस है. नाउ नेक्स्ट, नंबर 5. यू कम हियर व्हेन यू आर सिक. यहाँ हम तब जाते हैं जब हम बीमार होते हैं, हम सिक होते हैं, बीमार होते हैं. सो ये कौन सा प्लेस होगा? एवरीवन नोज. यहाँ पर एक डॉक्टर है, एक नर्स है और एक पेशेंट है, और ये पूरा एटमॉस्फेयर जो है वो है हॉस्पिटल का. सो ये है हॉस्पिटल. अगर हम बीमार होते हैं या हमारे बॉडी में कोई तकलीफ होती है तो हम डॉक्टर का हॉस्पिटल को विजिट करते हैं. ठीक है. नाउ नंबर 6. यू डिपॉजिट एंड विदड्रॉ मनी फ्रॉम हियर. यहाँ ये वो जगह है जहाँ से हम मनी डिपॉजिट कर सकते हैं, मतलब पैसा हम डाल सकते हैं अकाउंट में, या फिर विड्रॉ कर सकते हैं, मीन्स निकाल सकते हैं. सो पैसों का मनी का लेन देन, पैसों का लेन देन कहाँ होता है? होता है बैंक में. सो कभी आप गए हो अपने मम्मी पापा के साथ बैंक में? अगर नहीं गए हो तो एक बार जरूर जाना, आपको अच्छा लगेगा देखकर कि कैसे वहां से सब जो भी होता है, कैश हम डालते हैं या निकालते हैं. ठीक है.
और आप अगर जब भी कोई ये सारी प्लेसेस में से कोई भी प्लेस विजिट करो, सो उसको अच्छे से केयरफुली उसको ऑब्जर्व करना कि वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। मैं आप सबसे पूछूंगी कि आपने कौन कौन सी प्लेसेस पे कौन सी चीज़ें आपने थिंग्स को ऑब्जर्व किया, आपने देखा कि वहाँ पर क्या होता है। ठीक है, सो इसी के साथ आज हमारे लेसन नंबर 38 बी सेफ एंड लेसन नंबर 39 फैमिलियर प्लेसेस ओवर होता है। आपको लेसन नंबर 39 फैमिलियर प्लेसेस में एक एक्सरसाइज दी गई है जिसमें क्लू बॉक्स भी है। क्लू बॉक्स में से आपको करेक्ट आंसर फाइंड आउट कर कर यहाँ पर उसको मेंशन करना है। ठीक है, मैं आप थैंक थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड बाय, स्टे होम, बी सेफ।